आपने फिल्मों में नटवर लाल के चर्चे बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको असली जिंदगी के ऐसे सरकारी नटवर लाल की कहानी सुनाएंगे जिसने अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे आईएएस और ट्रेजरी अफसरों का दिमाग चकरा दिया। मिलिए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के इस करोड़पति चपरासी से। इनका नाम है इल्हाम उर रहमान शमसी। इस चपरासी ने शिक्षा विभाग के डीआईओएस ऑफिस में बैठकर ऐसा खेल किया कि सिर्फ अपनी बीवियों और रिश्तेदारों के 53 बैंक अकाउंट में 5 करोड़ 28 लाख रुपए से ज्यादा का सरकारी फंड ट्रांसफर कर लिया। आइए इस घोटाले की पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करते हैं और जानते हैं कि आखिर एक मामूली चपरासी करोड़पति बाबू कैसे बने। इल्हाम शमसी असल में पीलीभीत से 40 किलोमीटर दूर बीसलपुर के जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज में एक मामूली चपरासी था, लेकिन 2014 में उसने अपनी गजब की सेटिंग से अपना ट्रांसफर सीधे जिले के बड़े ऑफिस यानी डीआईओएस यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल में करवा लिया। धीरे धीरे वो अधिकारियों का इतना चहेता बन गया कि चपरासी होने के बावजूद वो वेतन बिल बनाने का पूरा डेस्क संभालने लगा और लोग उसे बाबू कहने लगे। जब इल्हाम के हाथ में वेतन बनाने का काम आ गया तो उसने सिस्टम के लूप होल्स का ऐसा फायदा उठाया जो कोई हैकर भी न सोच पाए। उसने अपनी पहली बीवी यानी अरसी खातून का नाम फर्जी बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी के तौर पर जोड़ा। उसने सरकारी रिकॉर्ड में बीवी को टीचर बनाया और असली टीचर की जगह अपनी बीवी का बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया। देखते ही देखते ट्रेजरी यानी सरकारी खाते से पेमेंट पास होकर 1 साल के अंदर उसके बीवी के खाते में 98 बार में कुल 1 करोड़ 95 हजार रुपए की सरकारी सैलरी पहुंच गई। मजे की बात यह है कि ट्रेजरी वालों को भनक तक नहीं लगी कि पैसा असली टीचर को जा रहा है या चपरासी की बीवी को। जब पुलिस ने इस बाबू की कुंडली खंगाली तो पता चला कि इसकी एक दो नहीं बल्कि 3 बीवियां हैं। पहली बीवी अरसी के खाते में 1 करोड़ गए और 33 लाख की एफडी हुई। दूसरी बीवी अजरा के नाम पर 35 लाख की एफडी बनी। इसके अलावा इसने अपने सालों और रिश्तेदारों के नाम पर कुल 53 बैंक खाते खुलवा रखे थे। यही नहीं, इल्हाम ने इस सरकारी पैसे से बरेली के बड़े बड़े बिल्डर्स को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 90 लाख और 17 लाख रुपए की पेमेंट भी कर दिए थे। चोर कितना भी शातिर हो, एक गलती जरूर करता है। इल्हाम की बीवी के बैंक ऑफ बड़ौदा के एक सामान बचत खाते में जब करोड़ों रुपए आने लगे तो बैंक मैनेजर का माथा ठनका। तो बैंक मैनेजर को शक हुआ। बैंक मैनेजर ने देखा कि डीआईओएस ऑफिस से सबसे बड़ा पेमेंट किसी बड़े अफसर को नहीं बल्कि इसी महिला को हो रहा है। मैनेजर ने तुरंत पीलीभीत के डीएम को इसकी जानकारी दी। डीएम ने जांच बिठाई और इल्हाम का करोड़ों का यह सिंडिकेट ताश की पत्तों की तरह बह गया। फिलहाल पुलिस ने 53 बैंक खातों में पड़े 5 करोड़ 28 लाख रुपए फ्रीज कर दिए हैं। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि इन करोड़ों के घोटालेबाज को हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या एक अकेला चपरासी शिक्षा विभाग और ट्रेजरी यानी सरकारी राजकोष की आंखों में इतनी सालों तक करोड़ों के धूल झोंक रहा था, या फिर इस चपरासी के पीछे कुछ बड़े साहबों का हाथ है जिनकी मिली भगत के बिना यह घोटाला मुमकिन ही नहीं था। सिस्टम की इस भयंकर लापरवाही और चपरासी के दिमाग पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे नेशन ब्रॉडकास्ट।